सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिव जी को एक लोटा जल। बरेली के पास एक सुनसान गांव निजामपुर। सालों से इस गांव में एक नाम से लोग कांपते थे, गजराज सिंह। ये आदमी पाप की ऐसी दलदल में धंसा था जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उसकी आंखों में इंसानियत की जगह आग थी और उसके माथे पर दर्जनों कत्लों का खून। एक समय था जब लोग इसके सम्मान से ठाकुर साहब कहते थे, पर अब उसका नाम सुनते ही माँ अपने बच्चों को छिपा लेती थी। गजराज का अपराध साम्राज्य गांव से शहर तक फैला था। जमीन हथियाना वसूली, महिलाओं पर अत्याचार और यहाँ तक कि तांत्रिकों की मदद से काले कर्म करना उसकी आदत बन गई थी। वो खुद को अजर अमर मान बैठा था। उसने अपने मकान के पीछे एक छोटा सा तांत्रिक स्थल बनवाया था जहाँ वह हर अमावस्या पर बलि देता, कभी बकरी की, कभी मुर्गे की, तो कभी किसी इंसान की भी। लेकिन गजराज को एक बात की हमेशा डर रहता था, मृत्यु। वो जानता था कि वह कितनी भी शक्ति बटोर ले, पर एक दिन मृत्यु आएगी और वो नहीं चाहता था कि उसके पापों का कोई हिसाब किताब हो। इसलिए उसने एक बंगाली तांत्रिक भैरवनाथ को बुलवाया जो मृत्यु को रोकने की विद्या जानता था। भैरवनाथ ने कहा, राजा नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, मुझे क्या लगता है तू बच जाएगा, पर एक उपाय है, शिव को प्रसन्न कर ले। गजराज हंस पड़ा। मैंने कितनों की जान ली है, शिव मुझे क्यों स्वीकार करेंगे? तांत्रिक बोला, शिव को एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वे नरक के द्वार से भी खींच लाते हैं, पर तू मन से सच्चा होगा तभी प्रभाव होगा। गजराज ने व्यंग्य से कहा, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, बस एक लोटा जल। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पर जल गंगा से लाना होगा और चढ़ाना उस शिवलिंग पर जो नगर के बाहर जंगल में है, जिसे लोग निशाचरेश्वर कहते हैं। वहाँ आज तक कोई सूरज ढलने के बाद नहीं गया। गजराज ने ठहाका लगाया। उसे न मौत का डर था न अंधेरे का। उसके लिए ये सब बस खेल था। उसने अगले दिन सुबह अपने सबसे करीबी गुर्गे बिल्लू को बुलाया और कहा, हम गंगा जल लाएंगे, शिव को चढ़ाएंगे, देखना अब मौत भी मेरे डर से डरेगी। बिल्लू सहमा हुआ था। वो जानता था कि निशाचरेश्वर का जंगल अभिशप्त कहा जाता है। कहते हैं वहाँ रात में भूत प्रेत और मृत्यु आत्माएं विचरती हैं और जिन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की वे लौट कर नहीं आया। पर गजराज को कौन रोक सकता था? वे निकल पड़ा अपने जीवन का सबसे बड़ा सफ़र तय करने। गजराज सिंह और बिल्लू बरेली से करीब 60 किलोमीटर दूर गंगा घाट पहुँचे। अहिरौली घाट सुबह का समय था। गंगा की लहरें सुनहरी धूप में झिलमिला रही थी। घाट पर कुछ संत स्नान कर रहे थे, कुछ गा रहे थे, हर हर गंगे जय जय शिव शंभू। गजराज ने कभी जीवन में गंगा स्नान नहीं किया था। गंगा को उसने केवल एक माध्यम समझा, एक सौदा मृत्यु के विरुद्ध। उसने बिना पैर धोए अपने चांदी के लोटे में जल भरा और बिल्लू से बोला, चलो अब सीधे उस जंगल में। बिल्लू कांप रहा था, उसकी आंखों में डर था, पर वह गजराज के साथ जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। रास्ते में गजराज ने शराब पी, गालियाँ दी, यहाँ तक कि एक वृद्ध भिक्षु को ठोकर मार दी जो कह रहा था, पुत्र इस जल को आदर से ले जाओ, ये जल नहीं माँ है। गजराज हंसा, माँ? माँ? ओ माँ ने मुझे जन्म तो दिया पर सिखाया क्या? दुनिया सिर्फ डर से चलती है और मैं उस डर का सौदागर हूँ। शाम 5 बजे जंगल के किनारे गजराज और बिल्लू अब निशाचरेश्वर धाम के पहले द्वार पर थे। जो जगह एक टूटी फूटी सीढ़ियों वाली पहाड़ी पर थी, जहाँ हर कदम पे सूखे पत्तों की सरसराहट और काले कौवे की काँव काँव गूंजती थी। बिल्लू बोला, भैया सूरज ढलने वाला है, इस जगह को लोग श्रापित कहते हैं। गजराज ने उसकी ओर देखा। वो आंखें अब धधकती नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही थी। अचानक एक बूढ़ा बाबा सामने प्रकट हुए। वो वृद्ध जो दूर से किसी भिखारी जैसा लग रहा था, किंतु आंखों में आग थी। उसने पूछा, क्या लाया है?
गजराज ने गर्व से लोटा उठाया। गंगा जल शिव को चढ़ाना है, मौत से सौदा करना है। बाबा मुस्कुराया। शिव से सौदा नहीं होता बेटा, उसने समर्पण होता है। गजराज ने गुस्से से कहा, मैं शिव को जल चढ़ाऊंगा, उसके बाद वो मेरे जीवन को छू भी नहीं पाएंगे। बाबा ने एक कड़वी बात कही, शिव जल नहीं पीते, वे अहंकार पीते हैं, और तेरा अहंकार तो गंगा से भी गहरा है। गजराज ने उसकी बात अनसुनी की और आगे बढ़ा। अब सूरज पूरी तरह डूब गया था। जंगल की डेहरी पर पार करते ही अंधेरा घना हो गया। पेड़ ऐसे दिखने लगे जैसे किसी दानव की पसलियां। हर ओर एक सन्नाटा था, इतना घना कि कानों में शोर की तरह गूंज रहा था। बिल्लू के पैर लड़खड़ा गए। भैया कुछ है क्या? कुछ चल रहा है। गजराज कुछ कहने ही वाला था कि हवा अचानक ठंडी हो गई और सामने एक दृश्य उभरा। 3 परछाइयाँ, कोई झूल रहा था, कोई जमीन पर घिसट रहा था, कोई हंस रहा था। गजराज ने चीख कर कहा, कौन है वहाँ? निकल सामने। एक गूंज आई, हम वही हैं जिनकी गर्दन तूने काटी थी। बिल्लू अब जमीन पर गिर पड़ा था और गजराज वो अड़ गया था। हाथ में जल का लोटा थामे वो आगे बढ़ा, पर कदम भारी होने लगे, शरीर कांपने लगा और तभी एक तेज झटका लगा। उसका लोटा हाथ से गिर गया। जल धरती पर बिखर गया और वहाँ से धुआं उठने लगा। जैसे ही गजराज के हाथ से वह चांदी का लोटा गिरा, गंगा जल धरती पर बिखर गया। पर ये कोई सामान्य जल नहीं था। उस जल की एक एक बूंद जैसे धरती को छूते ही उसमें कुछ जाग उठा। वहाँ की सूखी काली मिट्टी से सफ़ेद धुआं उठने लगा और उस धुएं में उभरने लगे चेहरे, चीखते हुए, बिलखते हुए, कराहते हुए। बिल्लू पीछे गिर गया, आंखें बंद कर ली और रोते हुए कहा, भैया हमें माफ़ कर दो, ये जगह नरक है। लेकिन गजराज अभी भी शिवलिंग तक पहुंचना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने बस शिव को एक लोटा जल चढ़ा दिया तो उसका जीवन बदल जाएगा। पर अब जल उसके पास नहीं था। अचानक धुएं के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। सफ़ेद भस्म से लथपथ शरीर, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अग्नि। वो शिव थे, लेकिन शांत शिव नहीं, रुद्र रूप। वो आंखों में सीधे गजराज को देख रहे थे। गजराज थर थर कांपने लगा, उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं जल लाया था। पर शिव ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और गजराज की पूरी जीवन यात्रा उसकी आंखों के सामने चलने लगा। एक एक हत्या, एक एक पीड़ा जो उसने दी थी, वह सब अब वह खुद महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा जलने लगी। वो जमीन पर गिरा। शिव, मैं पापी हूँ, लेकिन अगर आप सच में हैं तो मुझे जल का अवसर दो, एक बार, बस एक बार। वो रोने लगा, पहली बार इतने सालों में, जैसे पत्थर का सीना पिघल गया हो। और तभी एक चमत्कार हुआ। वो लोटा जो जमीन पर गिरा था उसमें जल फिर से भर गया। लेकिन ये कोई गंगा जल नहीं था, ये उसके आंसुओं से भरा हुआ जल था। शिव की आवाज़ गूंजी, जो जल आंसुओं से भरा हो वो गंगा से भी पवित्र होता है। तेरा समर्पण देर से आया, पर आया, अब चढ़ा इसे। गजराज घिसटते हुए उठा, कांपते हाथों से उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया और उस पल पूरा जंगल कांप उठा। पत्ते हरे होने लगे, चिड़ियों की आवाज़ें लौट आई और सबसे बड़ा चमत्कार, गजराज का चेहरा बदल गया। जहाँ पहले अहंकार था अब वहाँ भक्ति थी, जहाँ पहले भय था अब शांति थी। बिल्लू उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी नशे से बाहर आया हो। उसने देखा शिवलिंग अब प्रकाशमान था और गजराज घुटनों पर बैठा हुआ, नतमस्तक,
गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि गजराज सिंह रात में जंगल में गया था और लौटकर अब बिल्कुल बदल चुका है। वो अब गांव के मंदिर में झाड़ू लगाता, भूखों को खाना बांटता और हर सोमवार को वही लोटा लेकर शिव को जल चढ़ाता। लोग अब उसे गजराज बाबा कहने लगे थे। एक दिन एक बालक ने पूछा, बाबा क्या सच में हैं कि शिव जी को बस एक लोटा जल चढ़ाने से आप बदल गए? गजराज मुस्कुराए, उसकी आंखों नम हो गई। बेटा, जल से कुछ नहीं होता जब तक दिल साफ न हो, पर अगर दिल से जल चढ़ाओ तो शिव मृत्यु भी बदल देते हैं। गजराज अब वही था, पर जमीन उसका बिल्कुल बदल गया था। जिस घर में पहले बंदूकें टंगी रहती थी, अब वहाँ तुलसी का पौधा और हर हर महादेव के भजन गूंजते थे। जो आदमी कभी शिवलिंग पर पैर रख देता था, अब नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियों धोता था। गांव वाले पहले डरते थे, अब श्रद्धा से देखते हैं। पर असली बदलाव तो तब आया जब शिव ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। गांव की सीमा पर रहने वाला एक गरीब किसान था, रघुवीर। उसका 7 साल का बेटा नीलू बचपन से लकवाग्रस्त था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। एक दिन गजराज खुद उसके घर गया और कहा, एक लोटा गंगा जल लेकर चलो मेरे साथ। रघुवीर ने कांपते हुए कहा, बाबा हम तो पापी हैं और गरीब भी। गजराज बोला, मैंने देखा है, एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़े तो शिव पूरे जीवन का लेखा बदल देते हैं। वो दोनों नीलू को गोद में लेकर मंदिर पहुंचे। गजराज ने खुद अपने हाथों से जल चढ़ाया और फिर थोड़ी सी बूंदें नीलू के पैरों पर छिड़की और जैसे ही जल गिरा, नीलू की अंगुलियां हिली। लोग चौंक गए। रघुवीर की पत्नी रोने लगी। बाबा ये कैसे संभव है? गजराज ने आसमान की ओर देखा। शिव जब कृपा करते हैं तो शरीर क्या, आत्मा भी नया जन्म लेती है। गांव का कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था। लोग कई बार सरकार से पानी की गुहार लगा चुके थे। उसी कुएं के पास गजराज एक दिन बैठकर महामृत्युंजय जाप कर रहा था। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र के साथ एक लोटा जल कुएं में डाला, अचानक ये धरती थरथराई और कुएं से पानी छलकने लगा। गांव वाले दौड़े आए। कुछ लोग डर गए, कुछ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गजराज ने सिर झुकाकर कहा, शिव ने हमें जल दिया है, पर क्या हम इस जल का आदर करेंगे? अब गांव में हर दिन सुबह लोग मिलकर उस कुएं की पूजा करते। एक रात गांव में एक गैंग चोरी करने आया। वे पुराने गजराज को जानते थे। उसके लिए वो कभी गुरु हुआ करता था, पर जब उन्होंने मंदिर में उसे धोती में बैठकर शिव को एक एक फूल चढ़ाते देखा, वे हंसने लगे। एक चोर ने मजाक किया, गुरुजी को भोले बाबा ने साधु बना दिया क्या? गजराज ने पीछे पलटकर देखा और धीरे से कहा, अगर सच्चे मन से जल चढ़ाओगे तो शिव तुम्हें भी चोर से भक्त बना देंगे। वे सब हंसते रहे। पर अगली सुबह उन्हीं में से एक चोर हरिया मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया, उसने कहा, मुझे सपना आया, शिव जी ने त्रिशूल से मेरी छाती पर वार किया और कहा, अब भी समय है, लौट जा। वो दिन और आज का दिन हरिया मंदिर में दीपक जलाता है। गांव अब एक तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग आते और कहते, क्या सच में बस एक लोटा जल? गजराज कहता, सिर्फ जल नहीं, एक बूंद श्रद्धा और एक लहर पश्चाताप, यही शिव को सबसे प्रिय है। शिव की कृपा से गजराज का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसकी अंतरात्मा अब एक नई बेचैनी से जूझ रही थी। रात के समय जब सब सोते, वह अकेले बैठकर शिवलिंग के सामने धूप जलाता और एक ही प्रश्न पूछता, भोलेनाथ मैं कौन हूँ? मैंने इतने पाप क्यों किए? क्यों मेरा जीवन इतना अंधकार से भरा था? और हर बार शिव की प्रतिमा से बस मौन उतरता था। फिर एक रात, महाशिवरात्रि की रात, एक सपना आया। सपने में वही धुंधला जंगल, एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर और गजराज पर युवा और साधु रूप में शिव की आराधना कर रहा है।
फिर अचानक एक गूंज आई, तू इस जीवन का पापी है, पर पिछले जन्म का तपस्वी। तू वो है जिसने वर्षों तक मुझे एक ही जल के लोटे से अभिषेक किया, पर एक दिन तेरा अहंकार तुझसे आगे बढ़ गया। तूने कहा अब शिव मुझे बचाने पड़ेंगे, और वही क्षण जब तू पतन को प्राप्त हुआ। गजराज सपना देखकर हाँफते हुए उठा। उसने खुद से कहा, मैं शिव का भक्त था, और फिर मेरी ही अहंकार ने मुझे पाप की राह पर डाल दिया। सुबह होते ही वह सीधा उस बाबा के पास पहुंचा जो पहली बार निशाचरेश्वर मंदिर के द्वार पे मिला था। गजराज ने कहा, आप कौन हैं? आपने पहले ही कहा था शिव जल नहीं अहंकार पीते हैं। क्या आप जानते हैं मेरा अतीत? बाबा मुस्कुराया, फिर बोले, तू वही है जिसने एक बार जीवन भर का तप सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तूने सोचा तू शिव को समझ गया है, लेकिन शिव कभी पूरी तरह समझे नहीं जा सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तुझे फिर से जन्म दिया ताकि तू वही एक लोटा जल फिर से प्रेम से चढ़ाए। गजराज रोने लगा, घुटनों पर बैठ गया। क्या अब मैं क्षमा के योग्य हूँ? बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। जब आंसू सच हो तब शिव की क्षमा बिना मांगे मिलती है। उसी दिन गजराज ने फैसला किया, वो हर सोमवार 108 लोटा जल के लोटे खुद भरकर गांव के हर शिव मंदिर में चढ़ाएगा, और हर लोटा एक पापी को सुधरने के लिए अर्पित करेगा। शिवलिंग के सामने बैठकर वह कहता, हे महादेव, ये जल उस चोर के लिए, ये उस पापी के लिए, ये उस बालक के लिए जो जीवन से हार चुका है, और ये मेरे लिए। और अब गजराज सिंह नहीं, गजराज दास कहलाता था। कभी जो जीवन पाप की कहानी था, अब वो प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से आते और पूछते, क्या बस एक लोटा जल काफ़ी है? और गजराज सिर झुकाकर कहता, जब दिल बदल जाए तो बस एक बूंद ही काफ़ी है। वर्ष बीत गए। गजराज दास अब केवल गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शिव भक्ति और एक लोटा जल की कथा के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके हाथ से सैकड़ों लोगों का जीवन बदला था, पर उनका एक सपना अधूरा था। वो सपना जहां शिव खुद प्रकट होकर बोले, अब तू पूर्ण हुआ। गजराज ने एक योजना बनाई। शिवरात्रि के दिन 1008 लोटा जल शिव को चढ़ाया जाए और हर जल में एक नाम लिखा जाए, उन पापियों का जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था। उसने जेलों में जाकर नाम इकट्ठे किए, कुष्ठ रोगियों, भिखारियों, वेश्याओं, डाकुओं, हर किसी के लिए जल के लोटे भरवाए। गांव के हर बच्चे के एक एक लोटा उठाया। शिवरात्रि की रात पूरा गांव शिव मंदिर के एकत्रित हुआ। गजराज दास ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये 108 लोटे मेरे नहीं, ये हर उस आत्मा की पुकार है जिसे समाज ने ठुकराया दिया। अगर आपकी कृपा हो तो आज कुछ ऐसा हो जिससे दुनिया देखे कि शिव सिर्फ भक्ति के नहीं, पापियों के भी देवता हैं। और जैसे ही अंतिम लोटा चढ़ा, धरती कांपने लगी। मंदिर की छत से सैकड़ों बेलपत्र बरसने लगे और शिवलिंग पर से एक तेज नीला प्रकाश उठा, इतना तेज कि लोगों की आंखें बंद हो गई। जब सबने आंखें खोली तो गजराज दास के शरीर के प्रकाश निकल रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ बोला, शिव ने मेरी पुकार सुन ली, अब मेरा समय आ गया है जाने का नहीं, मिल जाने का। और सबके सामने वह शिवलिंग को प्रणाम करते हुए प्रकाश में विलीन हो गया। ना शरीर मिला, ना वस्त्र, बस वहाँ रह गया एक चांदी का लोटा और गंगा जल की बूंदें। आज भी गांव में वो मंदिर है जहाँ हर साल शिवरात्रि पर लोग चांदी का लोटा लेकर आते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, जैसे गजराज दास को बदल दिया वैसे हमें भी बदल दो, बस एक लोटा जल से। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।